हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने जीवन में। सो गाइज, आज आज क्या है? आज है सोमवार। तो हर हर महादेव सभी को, सभी मेरे यारे प्यारे न्यारे सभी को। ठीक है। तो गाइज, ये जो मेरे माथे पे अभी आपको दिख रहा है ना सेनापति, ये अभी आज रात को ही मेरे माथे पे आ गया है। ये पता नहीं, अब मैंने ऐसे कुछ खाया भी नहीं, फिर भी ये पता नहीं कहाँ से आ गया। एक बार एक लड़की ने मेरे को बोला था कि आपके ना आपके चेहरे पे एक भी पिंपल नहीं है। अब ये पिंपल आ गया मेरे चेहरे पे। ओके। सो मैं सुबह उठी थी, मैंने फेस वॉश कर लिया, मैंने नहा लिया। सुबह मतलब लाइक सुबह तो 3 बजे वाला सुबह तो नहा लिया था। और आजकल मैं त्राटक अभ्यास कर रही हूँ। मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला उसको, बहुत बेनिफिट। तो एक ने मेरे से पूछा था कि मेडिटेशन से है ना वो पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा क्या? योगा से होगा, मेडिटेशन से नहीं, योगा से होगा। ठीक है। तो जो मेरा पिंपल है ये तो हो ही जाएगा ठीक। फिर 3 बजे उठी थी ना, त्राटक अभ्यास किया, फिर उसके बाद मैं सो गई। सोने के बाद मैं उठी हूँ, उठने के बाद मैंने अपने कार्य किए हैं। ठीक है। अपने कार्य किए, फिर सो गई और अभी खाना खाया है, फेस वॉश करा है, थोड़ी ग्रीनरी से जुड़ के आई और बस अभी रिलैक्स हूँ, बैठी हूँ। ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम है ना एक बार है ना सनस्क्रीन लगा लेते हैं। सनस्क्रीन मस्ट है। ठीक है। सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। ओके। देखो, मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ अपने फेस पे, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। ठीक है। और मैं इसको ना लास्ट 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। पहले तो मैं कोई भी लगा लेती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई अब मतलब आप बड़े हो गए हैं और स्पेसिफिक कोई एक चीज़ यूज़ करनी है रेगुलर। ठीक है। तो पहले मैंने ना इसका बहुत छोटा सा मिनी मंगाया था। मिनी मैंने 2-3 महीना यूज़ किया, मतलब बार बार मंगा के, फिर उससे मिडल वाला, और अब मैंने सबसे बिग साइज़ मंगाया है। मॉइस्चराइज़र इसे लगाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे फेस पे है ना कुछ कुछ किया है, मतलब कुछ लगा लिया है, कुछ ऐसा लगता है, फील होता है मुझे, ये फील, इसकी खुशबू, इसका फ्रेगनेंस सब फील होता है मुझे। पूछ रही थी ना लड़कियाँ कि क्या फेस का क्या। देखो, फेस तो मतलब अब ज़्यादा तो मतलब मेरे को मेकअप तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मेकअप ऐसे नहीं है कि ना करना ही बिल्कुल पसंद नहीं है, मेकअप मेरे को रेगुलर लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जितना सिंपल रहती हूँ ना उतना ही बेस्ट। और ये मैं डर्माटर्स की है ना विटामिन, मल्टी विटामिन SPF 50 PA+++, ये मैं सनस्क्रीन, अरे मैं हमेशा से नहीं इतनी क्वांटिटी निकाल लेती हूँ, वो थोड़ी क्वांटिटी निकालनी चाहिए। पर कोई नहीं, अभी मिड है, अभी दिन क्या, अभी है ना दिन तो क्या है, अभी तो 2:30-3 बज गए। ठीक है। तो इस पूरे फेस पे आप इसे लगा लें अच्छे से, पूरा, मतलब जो आपकी एक्चुअल स्किन है वो तो बची रहेगी, है ना, सन की रेज से। देखिए, पहले के लोग है ना तो सनस्क्रीन लगाते थे ना कुछ, उनकी स्किन है ना बिल्कुल ऐसी होती थी। पर अब है ना जो ना सूर्य में ना रेडिएशन तो है ही, हानिकारक रेडिएशन तो है, और हानिकारक वायु भी हो रखी है ना। तो एक मतलब एक स्पेसिफिक, ये दोनों ही चीज़ें पॉकेट फ्रेंडली है मेरे लिए। इन दोनों चीज़ों को मैं यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है। जब मैं ना अपना सर धो लेती हूँ ना तो मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं, ऐसे। तो अब इनको बाल लेते हैं। बाल हमेशा ना खड़े खड़े होके नहीं बांधने चाहिए, हमेशा बैठ के ही बाल बांधने चाहिए। बट मैं तो कभी कभी बाल लेती हूँ, क्योंकि देखिए जब आप बाल बांधते हैं ना तो नहीं, इन जड़ों में होते हैं ना, आपके स्कैल्प्स में होते हैं बाल, तो खींचते हैं ना तो ब्लड सर्कुलेशन भी नीचे की तरफ जाता है। ठीक है। सो हमेशा बैठ के इस तरफ, बस
वॉल्यूम तो है मेरे बालों में, बट ड्राइनेस हो गया है। गाइस मैं अपने आसन पे बैठ जाती हूँ ना एक बार, तो उठने का मन ही नहीं करता। मतलब एक बार आसन पे बैठने की देर है, मैं अपने आसन पे हूँ और यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अब इतना अच्छा लग रहा है ना इस पे बैठ के। बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी। गाइस जो मुझे ना कोड्स मिलते हैं ना, मैं ना उसको ना अपनी दीवारों पे लिख देती हूँ ताकि मैं याद रखूँ, क्योंकि जो आसानी से याद हो जाए ना वो चीज़ें, वो मैं ना मतलब लिख लेती हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन वाले। हाँ मुझे ना कल ना विलियम शेक्सपियर दिख रहे थे। विलियम शेक्सपियर। गाइस आपने फोटो वोल्टेक देखा होगा ना, लाइक कोई एक पर्सन है, अगर उसको उस यंत्र से देखा जाए तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स दिखते हैं, और उस छोटे छोटे पार्ट में वो पूरा एक पर्सन आ सकता है। ठीक है, तो वैसे ही विलियम शेक्सपियर मुझे इसलिए दिखे बिकॉज वो ही इज़ अ वेरी महान राइटर। उन्होंने रोमियो जूलियट भी लिखे थे, और उन्होंने लोगों के इमोशन को वर्ड्स का फॉर्म दिया था, इसलिए उनको बाढ़ ऑफ अवन किया कहा गया है। बाढ़ मतलब कवि और अवन मतलब नदी। ठीक है, सो ऐसा कवि जो अवन नदी के पास जन्मा है। तो ये सुनाई दिया मुझे, तो मेरे वर्ड्स भी है ना प्रभावित करते हैं ना, तो उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि वी आर कनेक्टेड विद एनर्जीज। एनर्जी कभी नहीं ख़त्म होती है, किसी की एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है। ऊर्जा देखिए, शरीर ख़त्म हो सकता है, ऊर्जाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है गाइस, ये मैं क्या कर रही हूँ देखना मैं तो सपनों तो तेरे पे तपती रही। मुझे ना अपने आसन पे बैठ के इतनी शांति मिल रही है ना, लाइक ऐसे रब ऊपर से स्वर्ग से ऊर्जा बरस रही है, स्वर्ग से ऊर्जा बरस रही है। उठने का मन नहीं कर रहा है इस अपने स्थान से उठने का मन नहीं कर रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इंसान है ना अपने ही ऊर्जा में बंधा हुआ है, और वो अपनी ऊर्जाओं को कभी छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं। क्या आपको पता है, हम इंसानों का शरीर है ना, तीन तीन शरीर होते हैं हमारे। एक तो स्थूल, एक सूक्ष्म, और एक स्मृतियाँ। स्मृतियाँ वो होती हैं जो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ऐड रहती हैं, स्टोर्ड रहती हैं। ठीक है, तो वो है ना मतलब वो ना आपको बॉदर करती हैं। अगर इफ़ आपने अपने भौतिक शरीर को साध लिया, पांचों इंद्रियों को, देन उसके बाद आप अपनी आत्मा को साध लेंगे, फिर आत्मा को फिर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के थॉट्स को जाने, क्योंकि जो थॉट सोचेंगे ना वो वास्तविकता का रूप लेता है। ठीक है, इसी से हमारा जन्म और मृत्यु तय होती है। प्रत्येक जन्म हमारी स्मृतियों से ही स्मृतियाँ ही निर्धारित करती हैं हमारी मेरी स्मृतियों में था इस धरती पे आना, इस मृत्यु लोक में आना, कलयुग में आना, इसलिए मैं आ गई।